अभी हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है, ऑसिलेशन। ठीक है, इसको मैं समझ लो कि तुम लोग, मैं बोलूंगा कि एक मैथमेटिकल टूल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसके जो तुम लोग कंसेप्ट सीखोगे ये तुम लोग को वेव्स में आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, एसी सर्किट, हर जगह कहीं ना कहीं ये काम आएंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में फिजिक्स के साथ इसके साथ जो मैथ्स सीखी जाएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग को बेसिक मैथ्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री काफी अच्छे से आनी चाहिए। उसमें मैं काफी ज्यादा फोकस करूंगा, भले ही तुम लोग जेई के हो या नीट के हो। जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता है तो उसमें काफी ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व होती है, तो उसको हम लोग अच्छे से टारगेट करेंगे। ठीक है, तो इसके हम बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टर्म रहता है ऑसिलेशन में, इसको हम लोग पहले बोलते हैं दैट इज पीरियोडिक मोशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बच्चों? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होगा? सब लोग बुक पेन के साथ एकदम रेडी रहो, अच्छे से सुनो। तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा? हम्म मुझे डेफिनेशन नहीं, पहले मेरे को एक आध थोड़े एग्जांपल्स बताओ, फिर डेफिनेशन हम लोग लिखते रहेंगे। तो डेफिनेशन बताओ। कोई बोलेगा सर हमारे घर पे जो क्लॉक होती है, हाँ, दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल। क्लॉक में कोई ये बताएगा आर हैंड जो होती है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? आर हैंड का जो आर हैंड होता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एन आर हैंड? बताओ। क्या 1 घंटा होता है? क्या 24 घंटे होते हैं? नहीं। कितना होता है वो? 12 घंटे। अगर घड़ी 12 पे है तो वापस 12 पर आएगी तो 12 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो 12 आवर्स होता है। वैसे ही मिनट हैंड का मैं तुम लोग से पूछूं तो कितना होगा? 1, तो एक हो गया। तो एक क्लॉक बोल सकते एग्जाम्पल, अच्छी है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या बोल सकते हैं? यूसीएम। सर यूसीएम क्या होगा? अरे भाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम होता है क्या हमारे पास? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना। ठीक है, और बताओ। क्या ये बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे सन है और उसके अराउंड क्या होता है, क्या अर्थ ऑर्बिट करती है? अर्थ भी घूमती है ना। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ क्या? पीरियोडिक मोशन। तो मैं यहाँ से तुम लोगों को समझा के आ रहा हूँ कि ये जो मोशंस है एक एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। एक फिक्स टाइम के बाद अपने आप को क्या करते हैं? रिपीट करते हैं। क्या सर हम लोग एक सिंपल पेंडुलम, शायद कोई बच्चे बोल रहे होंगे सर क्या सिंपल पेंडुलम को भी पीरियोडिक मोशन में गिन सकते हैं? सिंपल पेंडुलम क्या पीरियोडिक मोशन में गिन सकते हैं? मेरा जवाब होगा हाँ भी और ना भी, लाइक यस और नो, दोनों। डिपेंडिंग कि अगर एनर्जी कंजर्व है, अगर एनर्जी कंजर्व है तो ये पेंडुलम जितना ऊपर गया वापस इधर आएगा फिर। लेकिन अगर एनर्जी कंजर्व नहीं है तो धीरे धीरे ये क्या होगा? इसका एम्पलीट्यूड कम होने लगेगा, तभी पीरियोडिक नहीं होगा। आऊंगा मैं इस पॉइंट पर भी आऊंगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा पीरियोडिक का? अ मोशन which repeats, a motion which repeats itself after a fixed, after a fixed interval, after a fixed interval of time is called periodic motion, is called periodic motion. तो ऐसा मोशन जो अपने आपको फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट करते हैं इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। थोड़ा लेक्चर का स्पीड स्लो रह सकता है तो तुम लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लो, बट एकदम आराम से हम लोग चीजें देखेंगे। ठीक है, चलो अब एक आध एग्जांपल है उसका तुम लोग मुझे बताना। एग्जांपल देखेंगे। अगर मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, देखना, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t, ये मुझे बताओ ये पीरियोडिक है कि नहीं? ये जो टर्म है ये पीरियोडिक है कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। ओके, और अगर ये पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? अगर ये पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा? ठीक है, तो इसका बस बताओ चलिए क्या होगा। सब बच्चे पेन चलाएंगे तब जाके आएगा। ओके, शायद सबका आंसर आ गया होगा। पहले मैं आंसर लिख देता हूँ। पहले पहले क्या पीरियोडिक है? हाँ सर पीरियोडिक है। वेरी गुड। अब टाइम पीरियड, शायद कितने बच्चों ने इसका जो टाइम पीरियड मुझे बताया होगा 1 सेकेंड। क्या ये आंसर आए तुम्हारे? नहीं आया तो अभी आराम से सुनना तसल्ली से। पहले बेसिक मैथ्स पहले देखेंगे, तो क्या क्या हम लोग को पता होना चाहिए? पहले y इज इक्वल टू a साइन थीटा।
जो भी साइन के अंदर लिखा रहता है वो बेसिकली थीटा फेज एंगल होता है, ठीक है। कितनी बात क्लियर है? तो लोग करते क्या है, थीटा को लिखते हैं बच्चों ओमेगा टी। थीटा को क्या लिखते हैं लोग? ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या बोलते हैं हम लोग? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितनी बार ठीक है? सर ये बताओ फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है? हम्म? तो सुनना सर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो पहले दे टर्म्स। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है दैट इज 1/t, मतलब सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। फिर एग्जाम्पल के लिए तुम लोग बस स्टॉप पे खड़े हो, ठीक है। मान लो कि 1 घंटे में एक बार बस आई, तो बस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कभी सुना होगा ना, फ्रीक्वेंसी बस की अच्छी नहीं है। तो अगर 1 घंटे में एक बार बस आ रही है, अगर 1 घंटे में एक बार बस आ रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1। अब मैं तुम लोग को बोलूं कि उसी 1 घंटे में अगर 2 बार बस आ गई, उसी 1 घंटे में अगर 2 बार बस आ गई, अब बस की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो तुम लोग इस तरह 2 हो गई। तो यहाँ पे हुआ क्या फिर? क्या मैं बोलने लग गया कि हर आधे घंटे में एक एक बस आ रही है? तो जब मैंने टाइम पीरियड को कम किया, हाफ किया, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? डबल। तो यहाँ से तुम लोग फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते क्या हो? कि एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मोशन कितनी बार रिपीट हुआ, उसका मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो मोशन कितनी बार रिपीट हुआ, उसका मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। और इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। ओके। ओमेगा जो होता है उसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होगा? ये 2 पाई बाय टी। क्या होगा ये? 2 पाई बाय टी। यहां से अगर मैं इधर और इस रिजल्ट को देखूं तो नया फॉर्मूला एक और आएगा, दैट इज 2 पाई एफ। ओके। इसका यूनिट हमको पता है, रेडियंस पर सेकेंड, वो सब चीजें। कि यहां तक बात आई समझ में? कि साइन के अंदर जो लिखा है वो टीटा होता है। टीटा का मतलब क्या होगा? ओमेगा टी। ओमेगा का मतलब क्या होगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ये है इसके फॉर्मूले। ओके। नाउ कंपेयर करते हैं इधर से, y इज इक्वल टू ए साइन क्या? ओमेगा टी। तो ओमेगा का क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू 2 पाई। ओमेगा का फॉर्मूला, हाँ, 2 पाई बाय टी। क्या? 2 पाई बाय टी। तो टी यहां से कितना मिल गया? 1 सेकेंड। टी यहां से कितना मिल गया? 1 सेकेंड। ओके। लेकिन सर अभी टाइम तो मिल गया, बट पीरियोडिक है, उस पर देखो, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ ग्राफ की, शायद इतना पार्ट सब में, ठीक है। जहां पे देखिए वीडियो पॉज करके तुम लोग चीजें नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं तुम लोग से ग्राफ पूछ रहा हूँ, ग्राफ, ठीक है। तो इसका ग्राफ इधर मान लो y है, इधर थीटा है। तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरह होता है, ये होगा साइन थीटा का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे ये 0 होगा। चलो चलो जल्दी जल्दी वैल्यूज बताओ। साइन 180, साइन 180 क्या? 0। साइन 2 पाई इज अगेन 0। ये 3 पाई और ये 4 पाई। ठीक है। यहाँ पे कितना होगा? पाई बाय 2। और यहाँ पे कितना होगा? 3 पाई बाय 2। इसको याद रखना है। अब चेक करो पीरियोडिक है कि नहीं। देखो बच्चों, क्या ये इसके बाद फिर रिपीट हुआ? पहले इसने अपनी वैल्यूज इधर की, फिर देखो फिर ऐसे ही बन गया। तो इसका तुम लोग देख पा रहे हो, मतलब ये हर 2 पाई एंगल के बाद रिपीट होगा। हर 2 पाई एंगल के बाद ही क्या होगा? रिपीट। और 2 पाई कवर करने के लिए मुझे ओमेगा पता लगा, तो ओमेगा मैंने कितना दिया था? 2 पाई। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? 1 सेकेंड। सो इट इज पीरियोडिक और टाइम क्या होगा इसका? 1 सेकेंड। क्या क्लियर है इतना? ठीक है। चलो अब दूसरा। तो बच्चों अभी दूसरे इसमें देखते हैं, लिखते हैं जैसे y इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने क्या लिखा? y इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मुझे ये बताओ कि ये जो ग्राफ है ये पीरियोडिक है कि नहीं, इसका टाइम पीरियड क्या है, वो सब चीजें। हाँ जी। स्टार्ट करते से ग्राफ से बनाने से, अगर तुम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ तुम लोग को कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। सर ऐसा क्यों बना दिया? देखो ये ऊपर वाला जो ग्राफ है वो साइन थीटा का ग्राफ है। साइन स्क्वायर में क्या होगा? जो नेगेटिव टर्म थे वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे -2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है? क्या 4 होता है? वैसे ही यहाँ पे जब ये साइन माइनस होगा वो फिर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर में? पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला पार्ट भी ऊपर चलेगा। अब यहाँ पे अगर तुम लोग इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ये
यहाँ पे ये कितना होगा, ये 2 पाई होगा और ये कितना हो जाएगा, पाई। क्या क्लियर है इतनी बात? ठीक है। थीटा का मैंने बताया गया, थीटा इज नथिंग बट क्या होगा, मैं ओमेगा टी बोल देता हूं, दैट ये स्मॉल टी इज द टाइम टेकन एंड टी इज द टाइम पीरियड। अब मुझे बताओ ये जो ग्राफ है ये फिर कब अपने आपको रिपीट किया, हर पाई में। ये ग्राफ कब अपने आपको रिपीट किया, 2 पाई में। किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, बोलो, इसकी किसकी फ्रीक्वेंसी, साइन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है कि साइन स्क्वायर की, जल्दी बताओ। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या था, एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी बार आना, क्या ये एक बार हुआ और ये कितनी बार हुआ, 2 बार, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कम। वही सिखाया था ना अभी, देखो मैथ्स वही चीज बता रही है। यहाँ पे थीटा क्या रखोगे, पाई, और ओमेगा तो दिया है क्वेश्चन में, तो कैपिटल टी क्या हो जाएगा, पाई बाई ओमेगा। पहले वाले का आंसर क्या आया था, 2 पाई बाई ओमेगा, इसका आंसर क्या आएगा, और जो ओमेगा की वैल्यू गिवन होगी उस हिसाब से देख लेना क्या आंसर आ रहा है। जो भी यहाँ पे एक्स वाई जेड ओमेगा की वैल्यू होगी इसको पुट कर देना और आंसर आ जाएगा। इसलिए मैंने वहां पे थीटा 2 पाई पुट किया, यहाँ पे मैंने थीटा क्या पुट किया, पाई। क्या क्लियर है इतनी बात? ये हुआ इसका मेथड 1। मेथड 2 देखना अभी, मेथड 2 देखो। अब यहां से बच्चों मैं तुम लोग से ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पूछूंगा, बताना cos 2 थीटा का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वैसे ही इसका एक और पार्ट क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होगा। और तीसरा फॉर्मूला cos 2 थीटा का, दैट मींस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, मैं सारे फॉर्मूले लिखा के दूंगा तो ये तुम्हें याद करना है। चलो सर ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मुझे साइन स्क्वायर चाहिए था, और मुझे स्क्वायर का टर्म नहीं चाहिए, तो मैं उसको cos 2 थीटा के फॉर्म में लिख दूंगा। कभी भी साइन स्क्वायर के लिए वो स्क्वायर हटाना होगा तो यूजलेस। अब इधर से साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, दैट इज 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा आंसर, y विल बी इक्वल्स टू a इंटू क्या, 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2। क्या क्लियर है इतना? अब मुझे बताओ बच्चों, अब बताता हूं कॉस का ग्राफ। देखो कॉस का ग्राफ भी सुन लो, मजा आ जाएगा। तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, ये होता है कॉस थीटा का ग्राफ, कि कॉस 0 1 होता है ना, तो कॉस अपने आप को फिर कब रिपीट करता है, ये बताओ। ये क्या होगा, ये पाई बाई 2 होगा, ये हमारे लिए कॉस पाई मतलब 180 माइनस 1, फिर ये 3 पाई बाई 2, और ये हमारे लिए क्या होगा 2 पाई। तो कॉस फिर अपने आप को कब रिपीट करता है, 2 पाई पे। साइन और कॉस दोनों आपको कब रिपीट करते हैं, 2 पाई पे। अब ओमेगा नहीं है, अब इधर क्या लिखा है, 2 ओमेगा, 2 थीटा है ना, तो ओमेगा नहीं है, 2 ओमेगा है। तो जब आप लोग टाइम पीरियड लिखोगे, थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, 2 पाई। क्लियर है ना इतना? यहाँ पे ओमेगा था, यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 ओमेगा, और यहाँ पे क्या था, पाई, इधर क्या, 2 पाई। सो थीटा विल बी क्या, ओमेगा टी, थीटा मतलब कितना, 2 पाई। ठीक है, ओमेगा नहीं क्या, 2 ओमेगा। तो टी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, पाई बाई ओमेगा। टी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, पाई बाई ओमेगा। अगर ये सारे फॉर्मूलास पता होंगे तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसके लिए दूसरा मेथड बता है। ओके, इन पे थोड़ा सा बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो पाई बाई ओमेगा आ गया। अब लेते हैं हम लोग तीसरा एग्जांपल। तो तीसरे एग्जांपल में देखना, तीसरे एग्जांपल में मैं ये बोल रहा हूं, y will be equals to a sin into 2 पाई t का होल स्क्वायर। पहले मैंने साइन पे स्क्वायर लगाया था, अब मैंने थीटा पे स्क्वायर लगा दिया। तो इसका बताओ कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, जल्दी ये बताओ कि ये पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा। हुँ? इसका आंसर होगा नॉन पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये होगा हमारे लिए नॉन पीरियोडिक। ओके सर, नॉन पीरियोडिक क्यों होगा, चलो पहले स्टार्ट करते हैं। अब ढंग से ये जो पूरा टर्म है ढंग से समझना,
ये जो पूरा टर्म है क्या साइन थीटा के अंदर लिखा हुआ है? ये पूरा टर्म साइन थीटा के अंदर लिखा है। अब मुझे बताओ इसकी पूरे की वैल्यू जब 0 होगी तो y क्या होगा? 0। और जब इस पूरे की वैल्यू बच्चों 2 पाई होगी तब आंसर क्या आएगा? क्या 0 आएगा? ठीक है, फिर 0 कब आएगा? पहले 2 पाई पे, फिर किधर 4 पाई पे, फिर किधर 6 पाई पे। हर 2 एंड पाई पे साइन की वैल्यू क्या होगी? 0। तो पहले ही इस पूरे का आंसर 2 पाई आना चाहिए, फिर इस पूरे का आंसर क्या आना चाहिए? 0। ओके, और जितना टाइम मुझे 2 पाई चलने को लगा उतना टाइम किधर लगना चाहिए? 4 पाई। तो ये है कि नहीं, उसको चेक करते हैं। तो इसका स्क्वायर करना, तो यहां पे 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर किसके इक्वल रखूंगा? क्या मैं 2 पाई के इक्वल रखूंगा? ये पूरा अंदर क्या बताएगा? एंगल। और ये एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? 2 पाई के। ये पूरा एंगल किसके इक्वल होना चाहिए? 2 पाई के। क्या इतनी बात आई? हाँ। तो यहाँ पे देखो, तो इधर से t की वैल्यू कितनी आएगी? ये कैंसिल होगा, t आ जाएगा 1/√2 पाई। इसको t1 लिख लेते हैं। मतलब 0 से 2 पाई चलने में कितना टाइम लग गया? 1/√2 पाई। आया इतना उठने गया हो तो सब लोग को क्या थे? इस पूरे के अंदर का जो टर्म है वो क्या होना चाहिए? वो 2 पाई होना चाहिए। वैसे अब 2 पाई से क्या है? क्या 4 पाई है? तो उधर देखना, अभी पूरे टर्म का एंगल कितना होना चाहिए? 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा? क्या 4 पाई के इक्वल होगा? हाँ। तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना मिलेगा? t2 का, दैट इज विल बी 1/, ये 4 और 4 कैंसिल होगा ना, इसका स्क्वायर लिखा है। क्या ये और ये दोनों सेम है? नहीं है भाई, 4 पाई में तो जल्दी पहुंच गया। ये 4 पाई में क्या हो गया? ये जल्दी पहुंच गया। 2 पाई में उसको टाइम लग गया। तो क्या ये हमारे लिए पीरियोडिक है? नहीं, इट इज अ नॉन पीरियोडिक। आया समझ में? पीरियोडिक का क्या मतलब है, वो क्यों डेफिनेट इंटरवल के बाद रिपीट होना जरूरी है। ओके, 3a sin यहाँ पे इसको बोल देते हम लोग 2 पाई t प्लस a sin इंटू 6 पाई t। मैं तुम लोगों को बोल रहा है, अब मुझे ये जानना है कि ये जो पूरा फंक्शन है ये पीरियोडिक है कि नहीं। जल्दी जल्दी, ये मुझे जानना है कि जो पूरा ओवरऑल फंक्शन है ये पीरियोडिक है कि नहीं, ये मुझे बताओ। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इधर बताओ बच्चों, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड का 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये कितना आएगा? क्या 1 सेकेंड आएगा? हाँ, 2 पाई बाय ओमेगा। अरे बच्चों 2 पाई बाय ओमेगा की वैल्यू क्या ओमेगा है ना, तो कितना आएगा? ये 1 सेकेंड सब बताना पड़ता है। वैसे t2 कितना आएगा? दैट इज आल्सो 2 पाई, तो ये कितना आया? 1/3 सेकंड्स। मतलब इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड आया और इसका टाइम पीरियड 1/3 सेकंड। तो ये पीरियोडिक है कि नहीं? जल्दी जल्दी सोच के बताओ। सबका दिमाग वीडियो में चलना चाहिए। जब तक तुम लोग दिमाग को स्ट्रेस करके चीजें नहीं समझोगे तब तक मतलब नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसे मैं तुम लोग को फिजिक्स हलवा बना के नहीं दे दूंगा, तुम लोग को उसके लिए भी उतनी मेहनत करनी है। ओके, अगर तुम लोग अपने आप को जेईई और नीट का एस्पिरेंट मानते हो। यहाँ पे ये एक पीरियोडिक मोशन है, बट सर कैसे? अब एक ऐसे समझना, इसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड है और इसका टाइम पीरियड कितना है? 1/3। तो जब ये एक बार ऑसिलेट करेगा तो ये कितनी बार ऑसिलेट कर चुका होगा? 3 बार। एक एग्जांपल के लिए इसका एम्पलीट्यूड ए है ना, तो उसको अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया, यहां पे देख पा रहे हो, इसको हर ऑसिलेशन में टाइम कितना लगा? ये साइन थीटा का ग्राफ है ना, कितना टाइम लग गया? 1/3 सेकेंड। और इसका टाइम पीरियड कितना है? 1 सेकेंड। तो ये भाई कितनी बार ऑसिलेट करेगा? ये सिर्फ एक बार ऑसिलेट करेगा। अब मुझे बताओ 1 सेकेंड के बाद ये पूरा पार्ट क्या रिपीट होगा? 1 सेकेंड के बाद ये सारी चीज क्या होने वाली है? रिपीट होगी।
तो ये पीरियोडिक होगा। तो कभी भी अगर ऐसे दो पार्ट दिख जाए साइन और साइन के, घबराना नहीं, एम्पलीट्यूड से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इस पे ध्यान देना। अगर तुम लोग को T1 बाई T2 कुछ कांस्टेंट निकल के आ गए या कोई रैशनल नंबर निकल के आ गया, तो ये हमेशा क्या होगा, पीरियोडिक। ये चीज का ध्यान रखना कि अभी भी अगर दो टर्म्स आ गए T1 और T2, अगर उनका रेशियो तुम लोग को कांस्टेंट निकल के आ गया, जिस केस में आ रहा है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, पीरियोडिक। क्या इतनी बात क्लियर है सबके लिए? पढ़ेंगे ऑसिलेटरी मोशन। अब इसके बाद कौन सा मोशन पढ़ने वाले हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये काफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और इसी के ही स्पेशल केस को बोलते हैं एसएचएम, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो स्टार्ट कैसे करते हैं? अभी तक तुम लोगों ने अपने इसमें फिजिक्स में ट्रांसलेशन मोशन पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन जो मोशन रहता है, फिर सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, रोटेशनल मोशन पढ़ा होगा। अब ये कौन सा है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता कैसे है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं एक सिंपल पेंडुलम का। सबको सिंपल पेंडुलम पता होगा ना। तो सिंपल पेंडुलम में होता क्या है, एक धागे से एक बॉब को अटैच करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा, नीचे क्या लगेगा, एफ जी। तो यहाँ पे जो एफ नेट है वो क्या होगा, 0, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मीन पोजीशन, ठीक है। और मीन पोजीशन का दूसरा नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कितनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या है, यहाँ पे ये बॉब इधर रखा हुआ है, ठीक है, नीचे एम जी, ऊपर टेंशन, इक्विलिब्रियम। अब मैं इसको एनर्जी दूंगा, जब मैं इसको एनर्जी दूंगा तो ये क्या है, इसे ऊपर की तरफ भागेगा, हाँ सर। अब मैंने एनर्जी देके छोड़ दिया, तो इसका पास जो एनर्जी हो, क्या वो काइनेटिक एनर्जी होगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पोटेंशियल। क्या इस पॉइंट पे ये रेस्ट पर आ जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। तो क्या ये ऊपर आके रुक गया, ये ऊपर आके रुक गया ना, फिर कहां जाएगा, ये नीचे। बट कुछ मोमेंट के लिए ऊपर आके रुक गया, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, रेस्ट पोजीशन। इसको और क्या बोल सकते हैं, रेस्ट। चीजों को समझो, कुछ नया कंसेप्ट नहीं है, वही वर्क पावर है, वही हम लोग बेसिक मैकेनिक्स को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बॉडी थी, इधर आई, फिर क्या इधर आके पोटेंशियल एनर्जी होगी, फिर पोटेंशियल किस में बदलेगा, काइनेटिक में, फिर ये उधर उधर जाएगा। तो जब ये इधर आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर हुआ? तो जरूरी क्या है, ऑसिलेशन में बॉडी क्या करती है, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन को परफॉर्म करती है, और उस फिक्स पॉइंट का नाम क्या है, मीन पोजीशन। इतना आया सबको समझ में कि इसके अबाउट बॉडी अभी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। ओके, तो दिमाग में क्या होना चाहिए, ऑसिलेटरी मोशन सुनते ही यहाँ पे मीन पोजीशन, यहाँ पे क्या, एक्सट्रीम, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सट्रीम। इस टाइप की कुछ चीजें हमको देखने को मिली। तो बॉडी कैसे मूव करेगी, पहले मीन से जाएगी एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, और फिर मीन। क्या डन है इतना, ठीक है। चलो अब दो तीन एग्जांपल इसमें मैं तुम लोग को और बता दो, फिर इसको मैथ से भी समझेंगे, ठीक है, कि कौन से ग्राफ हम लोग ऑसिलेटरी मोशन दिखाते हैं। चलो तो देखते हैं। अभी देखना भी कहां पर तुम लोग को ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, और तुम लोग भी खुद से एग्जांपल बताना। हाँ देखो, पहला एग्जांपल देखना अभी यहाँ। तो अगर मैंने एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जांपल को समझो। इस स्प्रिंग से एक ब्लॉक को अटैच किया, और फिर क्या किया, इसको मैंने कंप्रेस किया और रिलीज किया। इस ब्लॉक को मैंने क्या किया बच्चों, कंप्रेस किया, इस तरह कंप्रेस किया और रिलीज कर दिया। तो क्या होगा, अभी इमेजिन करो, थोड़ा विजुअलाइज करना सीखो। छोड़ूंगा तो क्या ये आगे की तरफ आएगा, क्या ये वाला जो ब्लॉक है क्या आगे की तरफ आएगा, आएगा,
तो ये इसके अबाउट भी क्या करना शुरू कर देगा, ऑसिलेट। पर इसको जब मैंने ऐसे कंप्रेस करके छोड़ा, तो जब मैं कंप्रेस कर दूंगा क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल किसमें बदलेगा, काइनेटिक में। तो ऐसे ऐसे क्या करेगा ये, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जांपल देखो, इन सब में आगे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, पर पहले अच्छे से समझ लो। अगर मैंने इसी ही ब्लॉक को ऐसे लगा दिया, मान लो कि मेरा हाथ है, इसको अगर मैंने छोड़ा, तो क्या ये ब्लॉक ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। अब क्या मेरी स्प्रिंग खिंच चुकी है, तो फिर कहां भागेगा, ऊपर। कहां भागेगा, ये ऊपर। फिर ऊपर के बाद कहां आएगा, नीचे। तो इसके बाद ऐसे क्या करने लग जाएगा ये, ऑसिलेट। इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। क्या इतनी बात आ रही है, ऑसिलेशन को ढंग से समझो, दिमाग में क्लैरिटी लाओ। और एग्जांपल देखो और बता दो। तुम लोग का लिखने का मन करे तो लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। और एग्जांपल देखो बढ़िया से। मैं काम करता हूं यहाँ पे, मैं रखता हूं पॉजिटिव चार्ज, दो फिक्स पॉजिटिव चार्ज को मैं रखता हूं, ठीक है, वाई एक्सिस पे। ये सारे क्या है हमारे लिए, फिक्स्ड है, ओके। अब यहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, एक नेगेटिव चार्ज को रखता हूँ अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब बताना इसका मोशन कैसे दिखेगा, ढंग से बताओ। इसमें कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, ठीक है, कोई एसएचएम नहीं, एसएचएम बाद में पढ़ेंगे, इन सब की सारी चीजें। क्या अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट, वेरी गुड। तो अनलाइक चार्जेस हमेशा क्या होता है, अट्रैक्ट। तो ये भी एफ लगेगा और ये भी क्या लगेगा, एफ। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। तो आगे की तरफ कितना लगेगा ये, क्या 2f cos थीटा लग जाएगा, हाँ सर। अब तो क्या इसको फोर्स इधर की तरफ लगेगा, सही बात है ना। तो इसको फोर्स किधर लगेगा, क्या इधर की तरफ लगेगा। जब ये इधर आएगा तो क्या यहाँ पे रुकेगा, नहीं। अभी क्या गेन कर चुका है, मोमेंटम। तो ये कहां भाग जाएगा, आगे। ये समझा ना, कि इधर और इधर दोनों जो चार्ट मुझे अट्रैक्ट करे, तो मैं खींच के उधर चले जाऊंगा। बट अब मैं यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा, मैं आगे चले जाऊंगा। जब मैं आगे जाऊंगा तो क्या इधर मुझे फिर अपने पास बुलाएंगे, तो धीरे धीरे मेरी स्पीड कम होगी। तो मैं क्या नेगेटिव एक्शन पहुंच चुका हूँ, फिर कहा हूंगा नहीं, अब मैं रुकूंगा नहीं। तो मैं इसके अबाउट क्या करूंगा, ऑसिलेट। इसके अबाउट में क्या करूंगा, ऑसिलेट। आया था समझ में, इसके अबाउट में क्या करूंगा, ऑसिलेट करूंगा, ठीक है। चलो और एग्जांपल देखो, ये सिर्फ एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन के, इनमें से एक्सेशन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। बट अभी के तुम लोग बस ढंग से फील समझो कि कहां कहां तुम लोग को ऑसिलेटरी मोशन देखने को मिलेगा। और बता दो, और देखो, मान लो कि अर्थ है, ठीक है, और इस अर्थ में मैंने एक टनल डिग कर दिया। कभी आता ही कि अगर अर्थ में एक टनल डिग करेंगे तो क्या होगा। अब मान लो मैंने तुम लोग को इधर रखा, यहाँ पे, और तुम लोग को मैंने यहाँ पे गिरा दिया। क्या अर्थ सारी चीजों को टूवर्ड द सेंटर खींचती है, हाँ सर। तो टूवर्ड द सेंटर खींचोगे, ये मान लो सेंटर है, तो क्या यहाँ पे आके रुकोगे, नहीं। क्या होगा, क्या इधर से नीचे चले जाओगे। और जब तुम लोग नीचे जा रहे होंगे, अर्थ क्या करेगी, क्या तुम लोग को वापस अपने पास बुलाएगी, हाँ। और फिर तुम लोग ऊपर रुक, यहाँ पे रुकने वाले नहीं, फिर ऊपर जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, नीचे। और तो तुम लोग सेंटर की टुवर्ड्स बुलाएगी ना। अब मोमेंटम आ चुका है, तो रुकने वाले तो होगी, तो नीचे चले जाओगे। जैसे ही नीचे जाओगे तो फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। और अगर एक आध एग्जांपल और चाहिए तो देखो, ये फील लो, फिर मैं तुम लोग को मैथ्स करवाऊंगा बढ़िया से इसकी। मान लो कि अगर मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर को मैंने पानी में रखा, ये तो सबने देखा ही होगा। अब इस कंटेनर को मैं थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ता हूं, इस कंटेनर को मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, थोड़ा सा प्रेस करके छोड़ रहा हूं, तो क्या होगा, जब इसको प्रेस करिए तो क्या होगा, अभी इस पे लगने वाला mg और बॉयंसी एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। बॉयंसी सब पढ़ा था, ठीक है, फ्लूइड्स में। तो जैसे मैं थोड़ा सा हाथ नीचे रखूंगा, तो क्या होगा, क्या बॉयंसी ज्यादा एक्ट करेगी, तो कहां जाएगा, ऊपर। जैसे ही ऊपर जाएगा फिर mg कहां लगेगा, नीचे। तो अपने अबाउट क्या करेगा, ये ऑसिलेट करने लग जाएगा। ये क्या करेगा, ऑसिलेट, ठीक है। क्या यहां तक सबको अच्छे से एग्जांपल समझ में आ गए, कि पार्टिकल हमेशा रेस्ट पर, सॉरी, मीन पर रहेगा, फिर मीन से कहां जाएगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर कहां जाएगा, नेगेटिव एक्सट्रीम। और ऐसे मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑसिलेटरी मोशन। नॉट नेसेसरी ऑलवेज इन अ स्ट्रेट लाइन, वो कैसे भी करके जा सकता है।
जैसे यहाँ पे ऐसे कोई, जैसे मान लो कि ये मेन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम है, कोई नेसेसरी नहीं कि बॉडी ऐसे ही जाए, कोई इधर से भी घूम के जा सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये ऐसे करके नहीं आना चाहिए, इसको ऑसिलेटरी बोलोगे नहीं। जरूरी क्या है तुम लोग को ध्यान रखना कि पार्टिकल एक्सट्रीम से क्या करे, वापस मीन की तरफ आए। अब वो कैसे आ रहा है वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो पार्टिकल एक्सट्रीम से कहाँ है, मीन की टूवर, ऐसा नहीं उधर से गोल गोल घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात। चलो अब आगे देखो, फील आ गई थोड़ी ऑसिलेटरी मोशन की। हाँ, अब मेरा एक आध क्वेश्चन है, ये मुझे बताओ। इधर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है, इधर ई की वैल्यू 1 है रेस्टिट्यूशन, और यहाँ पे ई की वैल्यू लेस देन 1। इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने v वेलोसिटी दिया, इन दोनों ब्लॉक्स को मैंने क्या किया, v वेलोसिटी दिया। तो दोनों अब क्या हो गया, ये जो ब्लॉक है क्या उधर से टकराएगा, फिर वापस आएगा, फिर उधर जाएगा, कैसे टकराने वाला है। हाँ, तो क्या ये दोनों ऑसिलेटरी मोशन है, हाँ सर, ये दोनों क्या है, ऑसिलेटरी मोशन तो जरूर है, दिस बोथ आर ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन सर यहाँ पे ई की वैल्यू दोनों की वैल्यू तो कुछ तो अलग हो रहा होगा ना, हाँ उसको समझ लो। जब ये इधर आएगा तो इसकी स्पीड भी है, तो जाते समय भी स्पीड क्या होगी, v। कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे एनर्जी का लॉस होगा। तो कुछ टाइम बाद ये तो अपना टकरा के ऑसिलेट करता रहेगा, बट ये ऑसिलेट कर पाएगा नहीं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑसिलेटरी मोशन है, ये साथ में क्या होगा, पीरियोडिक मोशन भी होगा। ढंग से देखो भाई, क्योंकि टकरा के इतनी स्पीड से वापस आगे पीछे करेगा ना, तो ये पीरियोडिक भी होगा। बट क्या ये पीरियोडिक होगा, नहीं, ये पीरियोडिक नहीं होगा, क्योंकि टाइम के साथ ही रुक जाएगा, क्योंकि इधर इसका एनर्जी का लॉस होगा जो कोलिजन में पड़ता है। क्लियर है इतनी बात। यहां से क्या सीखा, कंक्लूजन, कंक्लूजन दैट every oscillatory every oscillatory motion is not periodic and vice versa. Every oscillatory motion is not periodic and vice versa. वैसे सारे periodic motion oscillatory नहीं होंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कल में पार्टिकल घूम रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑसिलेट कर रहा है, दोनों में फर्क होता है, ठीक है। क्या यहां तक आ गया सबको समझ में, हाँ। मान लो कि अगर मुझे इसका टाइम पीरियड पूछना हो, तुम लोग अगर टाइम पीरियड बता सको, टाइम पीरियड बताओ। मान लो कि इसका लेंथ एल है, तो क्या होगा कि बॉडी इधर रहेगी फिर जाने वाली है ना, तो टी बताओ। ये बॉडी मान लो इधर है, तो इसकी स्पीड v होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 2l/v। अरे जब जाएगा फिर वापस आएगा ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 12, और स्पीड क्या है इसकी v, तो टाइम पीरियड कितना होगा, 12/v। इसमें नहीं निकाल सकते क्योंकि एक अलग से फंक्शन बन जाएगा, बट ठीक है पीरियोडिक का तो निकाल सकते हैं। चलो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा मुझे बताना। दूसरा अगर मैं तुम लोग से पूछूं ऑसिलेटरी मोशन के एक आध और एग्जांपल, तो उस पर बताओ। अगर एग्जांपल के अगर हम लोगों ने ये लिया y इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई t, क्या लिया, y इक्वल्स टू a sin 2 पाई। ये पीरियोडिक जरूर था, क्या ये ऑसिलेटरी है वो मुझे जानना है, बताओ। एक ही जगह में मैं 4 कर देता हूं, ओके। तो मोशन ऑसिलेटरी सर पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा, तुम लोग को पहले इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स देखना। अगर पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आ रहा है, अगर पार्टिकल मेरा एक्सट्रीम से वापस मीन की तरफ आ रहा है, तो इट विल बी एन ऑसिलेटरी मोशन। तो उसका ग्राफ पता होना चाहिए। तो ग्राफ कैसे होगा, ये तो साइन का ग्राफ था, क्या क्लियर है ना। अब यहां पे बच्चों साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 1, तो इधर क्या आएगा, +4।
ठीक है। साइन की मिनिमम वैल्यू बताओ, साइन की मिनिमम वैल्यू, साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -1, तो इधर क्या आएगा? -2। समझा? अब ऑसिलेटरी के लिए क्या था? मेरा पार्टिकल, ऑसिलेटरी का हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? मीन पोजीशन, एक्सट्रीम, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अब इधर ढंग से देखो, पहले मेरा पार्टिकल किस पे खड़ा है? मीन पे। मीन से वो कहां जाएगा? एक्सट्रीम। पहले कैसे जाते थे? मीन से एक्सट्रीम जाते थे ना, फिर एक्सट्रीम से कहां आते थे? मीन। सिंपल पेंडुलम याद रखो, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस किधर? मीन। अब मैं एक्सट्रीम से वापस किधर आऊंगा? मीन पे। फिर मीन से मैं कहां जाऊंगा? नेगेटिव एक्सट्रीम। यहाँ पे भी मीन से कहां जा रहा है? नेगेटिव एक्सट्रीम। और नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस किधर आ रहा है? मीन पे। देखो क्या बात आ रही है कि मीन से एक्सट्रीम, फिर वापस मीन, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर वापस मीन। तो इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन। ये हमारे लिए क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन होगा। समझा कैसे लिखना है? ये हमारे लिए क्या होगा बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन जरूर होगा। ठीक है, चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, वो बताना कि वो ऑसिलेटरी है कि नहीं। हाँ, मान लो कि अभी मैं यहाँ पे ऐसे कुछ लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 3 प्लस साइन, क्या होगा? 3 प्लस साइन, 3 प्लस 4 साइन 2 पाई टी, ये लिखा। अब ये मुझे बताओ, ये ऑसिलेटरी है कि नहीं? ये ऑसिलेटरी है कि नहीं, ये बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, ये ऑसिलेटरी है कि नहीं? हाँ, यस, इट इज एन ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन सर यहाँ पे तो 3 लिखा है। अरे कॉन्स्टेंट से क्या फर्क पड़ता है? देखो देखो मैं दिखाता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे कैसे लिख सकता हूँ? y माइनस 3 विल बी 4 साइन इंटू 2 पाई टी। ये मैथ समझ नहीं है तुम लोग को? ऑसिलेटरी समझ गया, एग्जाम में आ गया, अरे इसका क्या करना? 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 का कोई टाइम के साथ देना देना नहीं, तो उसको इधर लिख दो। यहाँ से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y डैश, y डैश क्या होगा? 4 साइन इंटू क्या? 2 पाई टी। तो ये ऑसिलेटरी जरूर है, लेकिन सर पहले वाले में दूसरे में फर्क क्या हो गया? फिर फर्क हुआ मीन पोजीशन का। फर्क किसका हुआ? मीन पोजीशन का। पहले जो मीन पोजीशन था, पहले जो मीन पोजीशन था वो था 0 पे, अब मीन कहां पे हो जाएगा? 3 पे। खुद चेक करो, ऊपर वाले में जब 0 पुट करोगे y 0 आएगा, इस वाले में जब 0 पुट करोगे y की वैल्यू कितनी आएगी? 3। तो इसकी मीन पोजीशन ये रहेगी। तो बेसिकली अब ये इस पॉइंट के अबाउट क्या कर रहा होगा? ऑसिलेट होगा। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम तो खुद से निकाल सकते हो, 1 पुट करोगे तो एक्सट्रीम कितना? 7 आएगा। इसको 1 लिखोगे ना तो कितना आ जाएगा? 7, वो लिख सकते हो, बट ये समझो। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन ऑसिलेटरी मोशन। क्या है बढ़िया से सबको समझ में? ठीक है, चलो देखो अभी तीसरा एग्जांपल देते हैं। तो तीसरे एग्जांपल में यहाँ पे, तीसरे एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे करके कुछ लिखे, पोजीशन वेक्टर r इज 3 साइन 2 पाई डी आई कैप प्लस 3 कॉस 2 पाई डी जे कैप। अगर इस तरह करके लिखेंगे तो अब मुझे बताओ, ये जो पार्ट है ये ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं? ये पोजीशन वेक्टर है जो टाइम के साथ डिपेंड कर रहा है आई कैप और जे कैप में। बताओ जल्दी सॉल्व करके कि ये तुम लोग को ऑसिलेटरी मोशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? जल्दी जल्दी बताओ, बोलो कैसे करेंगे? आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। कैसे करके लिख सकते हैं? हाँ, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी? एक्स विल बी क्या? 3 साइन इंटू 2 पाई टी। इस तरह लिख सकते हैं। हाँ, वैसे ही y, y क्या होगा? दैट विल बी 3 cos इंटू क्या? 2 पाई टी। ये आई थी बात समझ में? अब यहां से मुझे इक्वेशन बना दी है। ये ध्यान रखना कि कभी भी जब साइन और कॉस में दिया रहेगा दो इक्वेशन, तो हमेशा क्या करोगे तुम लोग? स्क्वायरिंग और एडिंग। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे
तो यहाँ से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या आ जाएगा ये 9। जब तुम इन टर्म्स को स्क्वायरिंग और एडिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। ये किसका इक्वेशन होता है बच्चों, सर्कल का। ये किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का। ठीक है, तो सर्कल मतलब ये कुछ इस तरह हम लोग को दिखने वाला है। और क्या सर्कल एक ऑसिलेटरी मोशन है, नहीं। अरे सर्कल देखो ना, क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, नहीं। सो इट इज अ नॉन ऑसिलेटरी मोशन। ये पीरियोडिक मोशन जरूर है, पर ये ऑसिलेटरी नहीं है, ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, क्योंकि पार्टिकल वापस घूम के घर आ रहा है, मीन और एक्सट्रीम नहीं कर रहा, तो ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन समझा, वो कैसा दिखता है, उसके एग्जांपल्स देखे, फिर कुछ बेसिक फंक्शन में उनको अप्लाई करके देखा कि पता चले कि ऑसिलेटरी वो है कि नहीं है। ठीक है।